नमस्कार दोस्तों मेंटल रेड फ्लैग नंबर 7 यानी हम इंडियंस की ये टेंडेंसी कि सवाल पूछना इज इक्वल टू बेइज्जती करना। मतलब आपने मुझसे कोई सवाल पूछ लिया, मतलब आपने सवाल नहीं पूछा है, आपने मेरी घनघोर बेइज्जती कर दी है, भयानक वाली तौहीन कर दी, शान में गुस्ताखी कर दी, मेरे एक्सपर्टीज स्पेशलाइज्ड नॉलेज को आपने मिट्टी के बराबर कर दिया। मैंने जो आपकी लाइफ में बड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया है, जितने उपकार मैंने आपके ऊपर किए हैं, उन सबको आपने जमीन में गिरा दिया है और मेरे जो तमाम अच्छे इरादे आपके प्रति हैं उन सब के ऊपर भी आपने संदेह की उंगली उठा दी है। और ये सवाल पूछना इज इक्वल टू बेइज्जती करना, ये गणित केवल पॉलिटिक्स में या केवल रिलीजन में, ऐसी चीजों में जहां पे हम कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हैं, उन्हीं चीजों में लगता हो ऐसा भी नहीं है। रोजमर्रा की चीज है। आप अपनी डेली लाइफ के किसी एस्पेक्ट में देखिए, आप किसी व्यक्ति से सवाल पूछते हैं और खासतौर से ऐसे व्यक्ति से जो आपसे हायरार्की में, सोशल हायरार्की में या ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में, फैमिली में, एज में, किसी भी वजह से, किसी भी पैमाने से आपसे थोड़ा सा ऊपर है, और फिर आप उस आदमी का रिएक्शन देखिए। मान लीजिए कि क्लासरूम है और एक बच्चा टीचर से सवाल पूछता है कि सर हाइड्रोजन की और क्लोरीन की प्रॉपर्टीज अलग अलग क्यों होती हैं। अब अगर वो सिचुएशन एक एक्सट्रीमली रेयर माइनॉरिटी की है कि कुछ भाई आप जरूरत से ज्यादा ही लकी हैं और आपको एक समझदार टीचर मिल गया है, तब तो वो टीचर आपके सवाल को थोड़ा रिस्पेक्ट देंगे, जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन 99.9% केसेस में टीचर आपसे नाराज हो जाएंगे, चिढ़ जाएंगे और आपको कुछ इस तरह का जवाब मिलेगा कि यार पढ़ाई लिखाई तुम कुछ करते नहीं हो, क्लास में आ जाते हो फिर तुमको ये सब खुराफातें सूझती हैं। आप अपने पेरेंट्स से सवाल पूछ के देखिए, अगेन वो हैं, ऐसे पेरेंट्स हैं जो सवाल का जवाब देंगे, बट वो बहुत माइनॉरिटी में है, बड़ी थिन माइनॉरिटी है, और अगर आप लकी हैं तब तो फिर बड़ी अच्छी चीज है। लेकिन मेजर केसेस में, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में पेरेंट्स से आप सवाल पूछेंगे, पेरेंट्स एकदम से नाराज हो जाएंगे, सेंसिटिव हो जाएंगे और उनको ऐसा लगेगा कि यार हमने जो अपने बच्चे के लिए किया है उस सारे अच्छे कामों को, उतने सारे उपकारों के बदले ये आदमी हमें ही रास्ता दिखा रहा है। अच्छा, आप पब्लिक अथॉरिटी से किसी से सवाल पूछ के देखिए, आप जो मान लीजिए कि किसी पोजीशन इन अथॉरिटी वाले बंदे से सवाल पूछ के देखिए, वो आपको अच्छी खासी जो है आपकी नानी याद दिला देंगे। आप ऑफिस में अपने बॉस से सवाल पूछ के देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में उसको अच्छे तरीके से नहीं लिया जाएगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि जब हम हायरार्की में ऊपर होते हैं, और हायरार्की से मेरा मतलब सोशल हायरार्की हो या ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की या एज की हायरार्की, फैमिली हायरार्की या किसी और वजह से, भाई हायरार्किकली हम सोच रहे हैं, अगर हम किसी व्यक्ति से ऊपर हैं और उस नीचे वाले व्यक्ति ने हमसे सवाल पूछ लिया, तो हमारा भी रिएक्शन मोस्ट केसेस में यही होता है कि यार इसने मुझसे सवाल कैसे पूछ लिया, ये समझता क्या है अपने आप को, मुझसे सवाल करेगा, तू मुझसे सवाल करेगा, मतलब ये रिएक्शन। जबकि सवाल पूछना तो एक तरीका तो उसको देखने का ये है कि भाई मेरी तौहीन कर रहा है, मेरी इज्जत नहीं कर रहा है, मेरी बेइज्जती कर रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे सवाल पूछने की। और दूसरा तरीका सवाल को देखने का ये है कि भाई आप उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो, उस चीज को के बारे में थोड़ा क्यूरियस हो, अलग एस्पेक्ट से देखने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन हम प्राइमरीली उसको इसी तरीके से देखते हैं कि सवाल पूछना मतलब बेइज्जती करना, तौहीन करना, मेरी अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया, मेरे ईगो को भयंकर वाली चोट पहुंचा दी। एक और मजेदार एंगल है, जब मैं नीचे होता हूं हायरार्की में और मुझे अपने से ऊपर वाले से सवाल पूछना होता है, तब आप देखिए क्या होता है। यूजुअली मोस्ट केसेस में आपको बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ेगी, और बाहुबली टाइप की हिम्मत जब मैं जुटा पाऊंगा तभी मैं सवाल पूछ पाऊंगा। हम में से ज्यादातर लोग सवाल पूछ ही नहीं पाते, यही सोचते रहते हैं कि यार सवाल पूछेंगे नाराज हो जाएगा, पता नहीं सही सवाल है या गलत है, पता नहीं है बेवकूफी वाला सवाल है, नहीं पूछते हैं तो सेफ रहते हैं। और ये टेंडेंसी आई कहां से, मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल मुझे ये लगता है कि यार सवाल से, क्वेश्चन पूछने से हम एकदम से इतना ज्यादा रिएक्ट क्यों कर जाते हैं। हम अगर ऊपर हैं, हम सीनियर हैं, तो हमारी सीनियरिटी इतनी नाजुक क्यों है कि जूनियर व्यक्ति हल्का सा भी सवाल पूछ देता है, उससे हमारी सीनियरिटी घायल हो जाती है, तड़पने लगती है। अब अगर आप पास्ट में देखें, ठीक है, पास्ट में अगर आप इंडियन सिविलाइजेशन को ही फॉर एग्जांपल देखें, तो जिन लोगों ने जीरो खोजा, या जिन लोगों ने अलजेब्राइक सीरीज खोजी, या जिन लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम खोजा, या जो
ये आपके एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस कर लिया करते थे। इस तरह के लोग लकीर के फकीर तो नहीं ही रहे होंगे, क्यूरियस टाइप के लोग रहे होंगे। जहां तक उनसे पहले लोग नहीं सोच पाते थे, उससे आगे ही सोचते होंगे। जाहिर सी बात है उनके दिमाग में सवाल उठते होंगे और उन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते होंगे। आप रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में देखिए, भगवत गीता बड़ी प्रोमिनेंट किताब है और पूरी भगवत गीता 18 चैप्टर्स क्या है, अर्जुन कृष्ण जो कि भगवान है उनसे बार बार सवाल कर रहे हैं और कृष्ण भगवान जो है वो उनको बार बार सवालों के जवाब दे रहे हैं। यानी भगवान से सवाल करना ओके है, भगवान से सवाल आप कर सकते हैं और बल्कि ये हजारों साल पहले की बात है, आप भगवान से सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप मुझसे सवाल नहीं कर सकते, सीनियर से सवाल नहीं कर सकते, आज की दुनिया में जो इज्जतदार है उससे आप सवाल नहीं कर सकते। अच्छा, ये कहना भी पूरी तरह से सही नहीं होगा कि केवल इंडियन सिविलाइजेशन में या इंडियन या भगवत गीता में ही जो है इस तरह की चीजें होंगी। आपको कोई भी चीज आप पुराने जमाने की देखें, ऐसे विचार जिन लोगों ने पैदा किए, जनरेट किए, जो हजारों सालों के बाद आज भी होल्ड करते हैं, और ऐसी चीजें, ऐसी किताबें जिन लोगों ने लिखी जो अपने लिखे जाने के 1000-2000 साल के बाद भी चल रही हैं, लोग पढ़ रहे हैं, लोग उनको मानते हैं, तो वो लोग ऑब्वियसली ऐसे लोग रहे होंगे जो जितना उनसे पहले वालों ने सोचा उससे आगे सोच पा रहे होंगे, उनके दिमाग में कुछ नए आइडियाज आ पा रहे होंगे। ऑब्वियसली ऐसा आदमी क्यूरियस रहा ही होगा, सवाल पूछता ही होगा। और अब हम ये सोचें कि साहब सवाल पूछना जो है अचानक से तौहीन है या अथॉरिटी को चैलेंज है या मेरे ईगो के ऊपर चोट है, तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति है। आज की तारीख में जितने रेपिटेटिव काम है वो तो सारा एआई कर लेगा। एआई बहुत सारी, और अभी तो बहुत अर्ली डेज है, मतलब इन्फेंसी भी नहीं है एआई का, तो हमें इनफैक्ट डिसेंट तरीके से ये भी नहीं पता कि एआई की कैपेबिलिटीज किस हद तक जाएंगी। लेकिन ह्यूमंस का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो तो सवाल पूछना है, और सवाल पूछने को ही हम एकदम से गुनाह अजीम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो रेड फ्लैग है, अगर आपको ये रेड फ्लैग बोथ एज अ रिसीवर और एज अ गिवर ये दिखाई देता है, आपको ऐसा लगे कि भाई मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है लेकिन मैं अपने से सीनियर व्यक्ति से पूछूं कि ना पूछूं, भैया पूछ लो। अगर वो बिदकता है उसकी प्रॉब्लम है, अगर वो चिढ़ जाता है, खिसिया जाता है, ये उसकी समस्या है, आपकी समस्या नहीं है। और अगर आपका जूनियर आपसे सवाल पूछ रहा है तो वो आपकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर रहा है, वो आदमी क्यूरियस है, वो इनफैक्ट आपको सम्मान दे रहा है, जो आप कह रहे हैं उस बात को और गहराई में समझने की कोशिश कर रहा है, और आपका काम फिर ये हो जाता है कि आप उसको उस क्वेस्ट में, उस चीज को समझने की क्वेस्ट में हेल्प करें, ना कि उसके ऊपर आप चढ़ बैठें कि अबे तुमने सवाल कैसे हमसे पूछ लिया, हमें हिम्मत कैसे हो गई हमसे सवाल पूछने की। तो दोस्तों ये मेंटल रेड फ्लैग नंबर 7, यानी सवाल पूछने को बेइज्जती करना या पर्सनल अटैक या ईगो अटैक की तरह लेना। इस मेंटल रेड फ्लैग के खिलाफ हमें जो है सावधान रहना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग आदमी की, क्यूरियस आदमी की तो पहली पहचान ही सवाल पूछना है। आप सोचना तब तक नहीं शुरू कर सकते जब तक आप सवाल नहीं पूछें। पहला लेसन जो हमें लेना चाहिए वो ये कि भैया सवाल पूछो। इतना ही आज के एपिसोड में, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।